दिस इज द एरेडोम कैमरा, दिस इज इन द कंप्लीट डेड पोजीशन। एरेडोम कैमरा है जो कि कंप्लीटली डेड पोजीशन में है। यहाँ पर थंब लगाने पर ये दोनों जो एरे एलईडीज है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाने चाहिए, तो ये ऑन नहीं हो रहे हैं। सिस्टम पर भी नो वीडियो शो कर रहा है यहाँ पर, जिससे ये कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये श्योर हो जाना है कि वाकई में कैमरा ही खराब है। सो फर्स्ट मेक श्योर द रियली कैमरा इज फॉल्टी। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए। जैसे केबल आपने चेक कर ली, कनेक्टर आपने चेक कर लिया, इसके बाद आपने पावर सप्लाई सेक्शन चेक कर लिया, इसके बाद कनेक्टर्स भी चेक कर लिए, BNC DC। इसके बाद भी अगर आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स योर कैमरा इज़ फॉल्टी। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है कि डेड कैमरे को कैसे रिपेयर करें और क्या पॉसिबल फॉल्ट हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैमरे को ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि इसको वॉल फिटिंग से निकाल दिया गया है और साथ ही कुछ टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। डिजिटल मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स और सोल्डरिंग वायर, स्ट्रिपर, स्क्रू ड्राइवर, कुछ बेसिक टूल्स इस तरह के आप अपने पास रखिए। अब हम कैमरे को ओपन करेंगे, यानी कि पूरी तरह से इसको खोल देंगे और इसके इंटरनल सर्किट स्पेसिफिकेशन को चेक करेंगे और जो कोई भी पॉसिबल रीज़न होगा कैमरा क्यों डेड है वो हमें इसके ओपन करने के बाद, यहाँ से पावर देने के बाद, मल्टीमीटर के थ्रू टेस्टिंग करने के बाद पता चल जाएगा। सो लेट्स ओपन द कैमरा। अब मैं कैमरे को ओपन कर रहा हूं और जो कोई भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है इसके डेड होने के पीछे, उस पर हम वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स ओपन दिस सर्किट एंड उसके बाद इसका जो PCB सेक्शन है उसको हम पुल आउट करेंगे, यानी कि ओपन करके बाहर निकालेंगे और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब इस PCB को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि ये कैमरा पूरी तरह से डेड हो चुका है। सबसे पहले पावर अप्लाई करते हैं और इसको टेस्ट करेंगे पावर अप्लाई करके। सो आई एम अप्लाइंग हियर पावर अडैप्टर to check the power is reaching up to the circuit or not। पावर सर्किट तक आ रहा है या नहीं उसको सबसे पहले चेक करते हैं। So I am plugging this pin at here। So now check with digital multimeter। Set the value here at 20 की जो सेक्शन है यहाँ पर DC वोल्ट की, वहाँ पर आप इसको सेट कीजिए। मैं वापस से इस चीज़ को एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप थंब लगाएंगे वैसे ही ये LDR ग्लो होगा, यानी कि एक्टिवेट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ थंब लगाया बट ये ग्लो नहीं हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पावर सेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है। सो हम पावर सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशंस हमें करने होते हैं। So according to the problem, we have to apply the solution. So the best possible solution may be anything. So we have to go with step by step. सबसे पहले इसके पावर सेक्शन को मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा कि यहाँ से जो पावर आ रहा है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, या फिर कोई ट्रैक शॉर्ट हो सकता है, या फिर पावर सेक्शन डेड हो सकता है। पावर सेक्शन के डेड होने के कंडीशन में हम पूरा का पूरा सर्किट रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस PCB को हमें रिप्लेस करना होगा। अदरवाइज़ हम नॉर्मल सोल्डरिंग लगाकर भी काम कर सकते हैं।
यहाँ पे 0 वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि जो पावर हमने अप्लाई किया है वो एरे सर्किट तक नहीं पहुँच रहा है। अब हम पीसीबी सेक्शन को चेक करते हैं कि क्या पीसीबी सेक्शन तक पावर पहुँच रहा है। ये पीसीबी सेक्शंस के लिए ये वायर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। There's 3 wires you can see, red, black and yellow. The red and black wires responsible for the power. तो इन वायरों से ही इसको पावर जानी है। हम सबसे पहले ट्रैक चेक करेंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ट्रैक से सोल्डर लूज हो गया हो और वो इन वायर्स के पिंस को कनेक्ट कर पाने में कैपेबल नहीं हो। फर्स्ट वी हैव टू चेक पिन सोल्डर्स। V माइनस एंड V प्लस यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको ये प्रॉप्स कनेक्ट करने हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्या पावर पिंस पर पावर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई एम कनेक्टिंग दिस प्रॉप हियर। So you can see the 0 voltage here showing means यहाँ पर पावर शो नहीं कर रहा है। So now I am first trying with track resoldering method. So यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक का इशू लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रैक्स पावर को लेकर पिंस को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उन ट्रैक्स में मे बी फॉल्ट है। वो ट्रैक्स एक बार हम रीसोल्डर करके देखते हैं। आई एम कनेक्टिंग दिस सोल्डरिंग आयरन ओवर द पावर। सोल्डरिंग आयरन गर्म होने तक वेट करते हैं और उसके बाद ट्रैक्स को एक बार रीसोल्डर करके हम चेक करेंगे। वेट फॉर इट्स कंप्लीटली हीट। ऑलराइट, हमारा ये सोल्डरिंग आयरन हिट हो चुका है। ये सोल्डरिंग वायर है और ये फ्लक्स है। फ्लक्स के अंदर हल्का सा इसको स्टिक कर दीजिए, इस तरह से डुबा दीजिए मतलब। और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन इस तरह से आप वायर इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉप कर लीजिए सोल्डरिंग आयरन के ऊपर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, इसके लिए मैं ये मेथड यूज़ नहीं करूँगा। सोल्डरिंग वायर को मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पर हम सोल्डर लगाएंगे। इसको ट्रैक रीसोल्डरिंग मेथड कहते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हाथ में से कैमरा गिर जाता है या फिर यहाँ से सोल्डर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसे में हम रीसोल्डरिंग करके इस ट्रैक को दोबारा एक बार रीजॉइंट करके ट्राई करते हैं कि क्या हमारा कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस स्टेप पर हमारा कैमरा वर्क कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मैं इसको सोल्डर कर रहा हूँ, देखिए। अब हम चेक करते हैं कैमरे की पावर ऑन करके। अब मल्टीमीटर से दोबारा उन्हीं पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि क्या वहाँ तक पावर पहुँचा या नहीं। दैट मीन्स पावर इज़ कमिंग और नॉट। तो सेम स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ अब वापस से।
सो द प्लस माइनस हियर मेंशन्ड, यहाँ पर प्लस माइनस मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। एक प्रॉब में प्लस पे लगा रहा हूँ और एक प्रॉब में माइनस पे लगा रहा हूँ, तो जिससे हमें पता चलेगा कि क्या वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट हो रहे हैं कि नहीं। इस मल्टीमीटर पर आप ध्यान दीजिए। So look carefully at the side of this multimeter display. So I'm checking the voltage plus and minus. You can see the voltage is coming. आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहे हैं। ट्वेल्व पॉइंट थर्टी टू। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देखिए 12.320, 12 वोल्ट एंड 320 मिली वोल्ट। सो जितना इनपुट दिया है वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रैक रिलेटेड ही इशू था और ये रीसोल्डरिंग करने पर शॉर्ट आउट हो चुका है। सो इस केस में हमें कोई भी कंपोनेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम LDR सेक्शन को देख लेते हैं। ये देखिए ये वर्क कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैक सेक्शंस में इशू था जो रीसोल्डरिंग करके शॉर्ट आउट हो गया। अगर ऐसा करने पर ये इशू सॉल्व नहीं होता तो हमें ये पूरा मदरबोर्ड यानी कि ये पूरा PCB चेंज करना पड़ता। बट इससे पहले थोड़ा सा हम कंपोनेंट को भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको रिप्लेस करके भी हम डेड कैमरे को ठीक कर सकते हैं। सो इस केस में कोई कंपोनेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और न ही कोई PCB चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। इस केस में हमें ट्रैक रीसोल्डर करना था और ट्रैक रीसोल्डर करने पर ही हमारा ये इशू सॉल्व हो गया। सो पहले तो कोई भी इस तरह के इश्यूज़ आते तो ट्रैक रीसोल्डर से आप ट्राई कीजिए, ट्रैक्स को देख लीजिए अच्छे से। सो यहाँ पर ये इशू लाइव सॉल्व करके दिखाया गया। अब इसको हम ऑन बोर्ड देखते हैं, ऑन बोर्ड ले लेते हैं, ऑन करते हैं। ऑन बोर्ड अगर ये चालू हो रहा है तो इसको हम पूरा पैक कर देंगे और इसको फिर हम फिटिंग कर लेंगे ओरिजिनल साइट पर। अब ये केबल हम डायरेक्टली इसको लगा देते हैं BNC को और इसको पावर अप्लाई ऑलरेडी किया जा चुका है और अब इसको हम चेक करते हैं, ऑन करते हैं इसको। ये देखिए अब मैं इसके पावर सेक्शन को ऑन करता हूँ और ये इसका मदरबोर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, यानी कि डिस्प्ले पर व्यू आ चुका है। ये देखिए। सो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रैक रिलेटेड इशू को रीसोल्डर करके हमने किस तरह से रिपेयर किया। सो हर अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग सॉल्यूशंस हमें करने होते हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए फिटिंग लूज़ हो गई है। तो आपने देखा किस तरह से इसको हमने रिपेयर किया। ये देखिए एग्जैक्टली यही मदरबोर्ड है, इसके सामने मैं फिंगर रख रहा हूँ। ये ब्लैक, ये देखिए, ये देखिए। सो यहाँ पर मदरबोर्ड की इस तरह की जो एक छोटा सा ये इशू था रिपेयरिंग से रिलेटेड, वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। अब हम इस कैमरे को वापस इसके ओरिजिनल कंडीशन में फिटिंग करेंगे। So let's finish the fitting part. अब इसका फिटिंग का जो पार्ट है वो फिनिश करते हैं। अब मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, यानी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सारे केबल सेक्शन से और इसकी फिटिंग अब कंप्लीट करेंगे।
और ये आपका कैमरा रेडी हो गया। अब आप इसको साइड पे ले जाके इंस्टॉल कर सकते हैं वापस। और इस तरह से हमने एक डेड कैमरे को वर्किंग कैमरा बना दिया।